Hello dear student, today we start exercise 3.1 question number 3rd. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील है, पहिया, ठीक, जो 360 रिवॉल्यूशन मतलब 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, ठीक है। 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस, तो आपने क्या निकालना है, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड में कितना रेडियन घूमेगा वो निकालना है। देखो क्या कह रहा है, एक व्हील, ठीक है, पहिया 360 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। वह पहिया 1 सेकंड में, ठीक है, कितना रेडियन घूमेगा, ठीक है ना, कितना रेडियन घूमेगा। कितना रेडियन घूमेगा का मतलब है पहले वो 1 सेकंड में कितना डिग्री एंगल बनाएगा वो निकालना है। फिर उस डिग्री एंगल को, डिग्री मेजर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। रेडियन में आंसर निकालना है, बस ये समझना कि वो 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में वो कितना डिग्री एंगल बनाएगा। क्लियर, पहले वो निकालोगे, फिर उसके बाद आप उस डिग्री मेजर को किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। बच्चों 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है व्हील, 360। क्लियर, हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए प्रॉपर एक तरीका लिखने का देख लेंगे हम। फिर इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। बिल्कुल सही, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है, 360, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्योंकि हमने तो सेकंड में जो भी बात करना है हमने सेकंड में बात करनी है ना, तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकंड, 60 सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन लगा रहा है, कहने का मतलब है 360। बच्चों नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट कहूं तो भी 360, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 60 सेकंड कहूं तो भी 360, क्योंकि 1 मिनट किसके बराबर होता है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड होता है। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। 1 मिनट की वैल्यू कितनी, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड होता है। तो मैंने अभी 1 मिनट को 60 सेकंड लिख दिया है, तो रिवॉल्यूशन तो उतना ही होगा ना। 60 सेकंड में भी तो उतना ही रिवॉल्यूशन लगाएगा जितना 1 मिनट में वो पहिया चक्कर लगा रहा है। आ गई ना बात में, 60 सेकंड में भी उतना ही वो चक्कर लगाएगा, क्योंकि दोनों एक ही बात है, ठीक है। हमने जो भी केस पढ़ना है वो 1 सेकंड के ऊपर पढ़ना है, ठीक। तो बच्चों नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, तो बच्चों 1 सेकंड में वो पहिया कितना चक्कर लगाएगा। अगर 60 सेकंड में 360 चक्कर लगा रहा है तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा, 360 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 60 से डिवाइड कर दूंगा। देखो इस 60 को मैं 1 इंटू 60 लिख सकता हूं ना, या इस 60 को मैं 60 इंटू 1 सेकेंड लिख सकता हूं ना, इक्वल्स टू कितना है, 360 दे रखा है। तो 1 सेकंड अगर मैंने निकालना है तो 1 सेकंड इक्वल्स टू क्या, ये यहां मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर जाके डिवाइड में, तो 360 अपॉन 60 आ जाएगा, दैट इज कितना, 6। आ गई ना बात समझ बच्चों। क्लियर, तो एक देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में वो पहिया कितना चक्कर लगाएगा, 360 अपॉन 60 यानी कितना, 6 चक्कर लगाएगा। वो तो ये पता चला कि 1 सेकंड में वो व्हील कितने बार घूमेगा, 6 बार घूमेगा। बच्चों व्हील को एक बार, जब व्हील एक बार घूमता है तो वो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। व्हील एक सर्किल तो है, पहिया एक वृत्त तो है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं थ्योरी में। अगर, ठीक है, देखो एक पूरा चक्कर लगाने पर
सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 360। कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये अगर मैं बात करूं, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का एंगल बनेगा, अगर यहां से स्टार्ट भी करते हैं तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये यहां से एक पूरा चक्कर लगाने में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कंप्लीट रिवॉल्यूशन एक पूरा चक्कर लगाने में आपको पता है 360 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर बच्चों, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है, जब मैंने थ्योरी दी थी तब मैंने आपको बताई थी। अगर आप एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करके गोल एक पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं, पूरा राउंड लगाते हैं, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो बच्चों अब हम यहां पर यही लिखेंगे, एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। एक एंगल देखो, एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में कितना एंगल बनता है, 360। ठीक है, ऐसे कितने चक्कर लग रहे हैं, 6 चक्कर लग रहे हैं। अच्छा, 360 को यहीं पर रेडियन में बदल लो, क्योंकि आंसर आपने रेडियन में निकालना है ना, तो इसको यहीं पर रेडियन में बदल लो। रेडियन में कैसे बदलेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों 180 2 जा 360, तो 2 इंटू पाई दैट इज कितना आ गया, 2 पाई रेडियन, क्योंकि मुझे आंसर रेडियन में निकालना है। आ गई ना बात समझ में, मुझे आंसर किस में निकालना है, रेडियन में। ठीक, तो अगर मैंने एक रिवॉल्यूशन, हमें पता है एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहीं पर डिग्री को मैं रेडियन में चेंज कर देता हूं। इसको हम कितना कहते हैं, 2 पाई रेडियन। अच्छा, हमने तो निकालना है कितना रेडियन वो घूमेगा 1 सेकंड में। बच्चों 1 सेकंड में वो पहिया कितने चक्कर घूम रहा है, 6 चक्कर घूम रहा है। तो ये तो मैंने केवल एक चक्कर का एंगल निकाल रखा है ना, तो मेरे को कितने चक्करों का एंगल निकालना पड़ेगा, कितने रिवॉल्यूशन का एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल इन 6 रिवॉल्यूशन, और वही आपका आंसर होगा। तो बच्चों एंगल इन 6 रिवॉल्यूशन, देखिए अगर एक रिवॉल्यूशन में, मतलब एक चक्कर में 2 पाई रेडियन एंगल बन रहा है, तो 6 चक्कर में, 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 6 इंटू 2 पाई दैट इज 12 पाई रेडियन। क्लियर बच्चों, यही आपका आंसर होगा। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल बच्चों यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, कोई डाउट, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। ये कह रहा है कि 1 मिनट में 360 चक्कर एक पहिया लगाता है, तो बच्चों 60 सेकंड में वो 360 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 6। हमने ये निकालना है कि कितना रेडियन वो घूमेगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वो पहिया कितना रेडियन घूमेगा। मतलब रेडियन का मतलब है, पहले आपने डिग्री मेजर निकालनी पड़ेगी, मतलब पहले आपने ये देखना पड़ेगा कि वो 1 सेकंड में कितने डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है ना, 1 सेकंड में वो जितना, पहले वो देखना पड़ेगा कि 1 सेकंड में वो कितने डिग्री एंगल बना रहा है, फिर उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहां पर एक चीज शॉर्ट कर दी, क्या, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहां पर लिख दिया एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में वो कितना एंगल बना रहा है। एक चक्कर में हमें पता है 360 डिग्री का एंगल बनता है, यानी 2 पाई रेडियन। यहीं पर मैंने इसको रेडियन में बदल दिया, क्योंकि बच्चों मुझे निकालना है कि कितना रेडियन घूमेगा 1 सेकंड में। बच्चों वो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, कितने बार घूम रहा है, 6 बार घूम रहा है, तो ये तो केवल 1 बार घूमने का एंगल है ना रेडियन में, तो ऐसे वो कितने बार घूम रहा है, 6 बार, तो एंगल इन 6 रिवॉल्यूशन, तो 6 चक्कर लगाने में कितना एंगल बनेगा रेडियन में, इस 2 पाई को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज कितना, 12 पाई रेडियन। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, आपने एंगल डिग्री मेजर में निकालना है, जो एंगल है वो डिग्री मेजर में निकालना है, और वो एंगल कहां बन रहा है, सेंटर पर बन रहा है। किसके सेंटर में, सर्किल के सेंटर पर, और सर्किल की रेडियस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। मान लिया ये एक सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल की रेडियस है नी, ये रेडियस कितना है बच्चों, 100
सेंटीमीटर। क्लियर? बाई एन आर्क ऑफ लेंथ। अब ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो किस किस के द्वारा बन रहा है? एक तो आपका रेडियाई और आर्क। जो रेडियस है ये भी तो रेडियस होगा ना बच्चों, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा। और ये ए बी क्या होगी? ये ए बी क्या हो गई? आपकी आर्क हो गई। ये ए बी क्या हो गई? आर्क हो गई। ठीक है, आ गई ना बात समझ में? तो अगर ये रेडियस है तो ये भी कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। तो देखिए इस रेडियाई और आर्क के द्वारा जो सेंटर पर सबटेंडेड एंगल है, पहले तो आपने ये निकालना है, और वो भी किस में निकालना है? डिग्री मेजर पर निकालना है। आपने ये थीटा निकालना है और वो भी किस पर निकालना है? डिग्री मेजर पर निकालना है। क्लियर? आ गई ना बात? रेडियन मेजर नहीं निकालना, डिग्री मेजर निकालना है। क्लियर बच्चों? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत पहले छोटी क्लास में, L इक्वल्स टू थीटा आर। क्लियर बच्चों? यहां आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ना, लेंथ इक्वल्स टू 2 पाई आर। जो सर्किल की लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है, सर्कमफ्रेंस तो उसकी लेंथ होती है ना, तो L इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये 2 पाई क्या है? एंगल तो है, 360 डिग्री का एंगल तो है जो सेंटर पे बन रहा है। आ गई ना बात समझ में? आ गई ना बात? यहां भले ही वो एंगल अलग होगा, लेकिन सर्किल की केस करूं, सर्किल की बात करूं तो ये 2 पाई तो एंगल होता है, तो 2 पाई की जगह में अगर थीटा रख दूं तो L इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? थीटा आर। ऐसे भी याद रख सकते हो, सर्किल की जो लेंथ होती है उसकी सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। ये 2 पाई आपका एंगल होता है 360 डिग्री। अब भी तो बदला ना, 360 इक्वल्स टू 2 पाई। 360 डिग्री होता है, 2 पाई रेडियन होता है। तो ये एंगल तो है, तो एंगल की जगह में थीटा रख दिया और ये आर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, L इक्वल्स टू थीटा आर। क्लियर? अब देखिए बच्चों, हमने इसी का यूज करना है क्योंकि हमने एंगल निकालना है। पहले हमको थीटा मालूम होना चाहिए, ठीक है? तभी हम उसको डिग्री मेजर में बदल पाएंगे। वो थीटा आपको डिग्री में डायरेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि थीटा निकालने के लिए आपको L चाहिए और R चाहिए। R आपको दे रखा है, L भी आपको दे रखा है। क्या इन दोनों में से कोई भी डिग्री में दे रखा है? नहीं दे रखा है। मतलब जो भी थीटा निकलेगा इन दोनों का यूज करके वो रेडियन में आएगा, फिर आप उसको डिग्री में बदलेंगे। क्लियर? अब देखिए बच्चों, गिवन क्या है? रेडियस इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। देखो ना, आर्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो L भी दे रखा है। अब हमें सबसे पहले वी हैव टू फाइंड एंगल। हमने क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। तो बच्चों वी नो, हमें एंगल तो फाइंड करना है इन डीएम, यानी डिग्री मेजर। इस डीएम का मतलब है डिग्री मेजर। वी नो L इक्वल्स टू कितना? थीटा आर। क्योंकि आपने थीटा फाइंड करना है तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर आएगा? डिवाइड में। थीटा इक्वल्स टू L अपॉन आर। देखो बच्चों, L कितना दे रखा है? 22, और R कितना दे रखा है? 100। तो बच्चों आप खुद ही सोचिए, ये जो भी वैल्यू है वो किस में है? रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। ये किस में है? रेडियन में। ये समझ जाना, आप यहां पर लिख देता हूं, ये किस में है? रेडियन में। क्योंकि न तो ये सेंटीमीटर है, सॉरी, न तो ये डिग्री है न तो ये डिग्री है, दोनों सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये जो यूनिट हो गई वो रेडियन में आ गई ना पास में। ये आपको, ये जो नंबर्स हैं ये आपको डिग्री में तो दिया ही नहीं है, तो ये रेडियन में। इसको अब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे। जब डिग्री में नहीं है तो रेडियन में तो होगा ना। तो ये आपको किस में दे रखा है बच्चों? रेडियन में दे रखा है। आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री में। अब नाउ डिग्री मेजर। अब जो इसका डिग्री मेजर होगा, आपको पता है डिग्री मेजर कैसे निकालते हैं? रेडियन मेजर को किस से मल्टीप्लाई करते हैं? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये किस में निकल गया? डिग्री में निकल गया। डिग्री मेजर कैसे निकलता है? रेडियन मेजर को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों, 22 अपॉन 100, 180 अपॉन, इस पाई को पाई नहीं रहने देंगे, पाई का यूज क्या करेंगे? 22 अपॉन 7 दिया भी है और मैंने पहले भी बता चुका हूं, जब भी डिग्री मेजर में निकालोगे तो पाई में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो पाई की जगह में हम 22 अपॉन 7 रखेंगे, तो 22 यहां गया और जो अपॉन में 7, चलो अभी तो अपॉन में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन 22। बच्चों ये 7 कहां चला जाएगा? ऊपर, 180 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको
क्यों गया समझ में आ गया ना। ये अपॉन में 22 के 180 के अपॉन में 22 है, 22 के अपॉन में 7 है, तो ये 7 ऊपर जाएगा ना 180 के साथ। जैसे ये होता है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये डी ए के साथ जाएगा, सी बी के साथ जाएगा, तो वही तो केस है। क्लियर। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। क्लियर। अब देखिए कितना आ गया, 9 7 जा 63 अपॉन में केवल कितना बच गया 5, इतना डिग्री। अब डिवाइड करोगे बच्चों, 5 12 जा 60, कितना रिमाइंडर बचा 3 रिमाइंडर बचा, और अपॉन में कितना है 5, तो ये 12 डिग्री, ये 3/5 डिग्री। कैसे आया समझ में आया ना। 5 12 जा 60, 12 डिग्री आ गया, बचा कितना 3 अपॉन में 5। 3 को आप 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट में आएगा। जब आपका फ्रैक्शन बच जाता है डिग्री में, तो मैं आपको बता चुका हूं 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। क्लियर। 1 डिग्री में कितना कितना मिनट बनता है, 60 मिनट बनता है। तो अब मैं इस डिग्री को किस में बदलूंगा, मिनट में बदलूंगा। तो कैसे होगा बच्चों, ये 12 डिग्री तो ऐसे ही रहा, इस डिग्री जो आपका डिग्री फ्रैक्शन है उसको मिनट में बदलने के लिए हम इसको 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/5 इंटू 60। अब ये किस में आ गया, मिनट में। मिनट में है तो सिंगल डैश लगेगा। बहुत अच्छे से समझाया है बच्चों। 12 डिग्री, 5 12 जा 60, ठीक है, 12 3 जा 36, तो 36 मिनट। मैं आपको बच्चों एक अलग वीडियो में समझा दूंगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट कैसे होता है, लेकिन अभी आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट होती है, ठीक है, और 1 मिनट की वैल्यू कितना होता है, 60 सेकेंड होती है। क्लियर डियर स्टूडेंट। अभी आपने ये ध्यान में रखना है, लेकिन मैं एक अलग वीडियो में आपको समझा दूंगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट कैसे आया, ठीक है। तो अभी आप इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलिएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों, तो कितना आंसर आ गया, 12 डिग्री 36 मिनट। ध्यान रखिए कैसे चेंज करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। 5 से 12 बार गया, 12 बार तो कंप्लीट चला गया, अब कितना बचा रिमाइंडर 3 अपॉन में 5। अब 3 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट में आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन डिग्री फ्रैक्शन हो गया ना। मैंने आपको पहले भी बता रखा है डिग्री फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, और मिनट फ्रैक्शन भी में भी नहीं रहना चाहिए। अगर मिनट फ्रैक्शन आ रहा है तो हम उसको सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि डिग्री फ्रैक्शन था तो मैंने मिनट में बदला, 60 से मल्टीप्लाई किया, यहीं पर मेरा कंप्लीट डिवाइड हो गया था, इसलिए मैंने इसको आगे चेंज नहीं किया। तो यही आपका इसका आंसर होगा। किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, L इक्वल टू थीटा आर। कैसे किया समझ में आ गया ना बच्चों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ए सर्कल डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। सर्कल है, ठीक है, ये सर्किल का सेंटर है O, तो ये इसकी डायमीटर हो गई, और इस डायमीटर की जो लेंथ है बच्चों वो कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। ये डायमीटर की लेंथ कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। क्लियर। तो बच्चों यहां सेंटर से ये जो पॉइंट है, ये रेडियस हो गया ना, कितना हो गया 20, और ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया, तो कितना हो गया 20। ये तो हमें मालूम है ना, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो जाएगी। क्लियर। कोई डाउट यहां पर तक। अब ये क्या बोल रहा है, इसके आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। जो कॉर्ड की जो लेंथ है, ठीक है, मान लिया ये कॉर्ड है, कैसे भी बना सकते हैं, मैंने इसको बना लिया, लो ये भी तो कॉर्ड ही है, कॉर्ड है ना बच्चों, ठीक है ना। इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो आपको कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक। तो बच्चों अगर मैं इस O को B से मिला दूं तो ये OB भी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये भी तो रेडियस है कि नहीं है बच्चों। देखो ये OA अगर रेडियस है तो ये OB भी तो रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर कहीं पर भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, उन दो पॉइंट्स को मिला दीजिए, वही रेडियस होती है। तो देखो ये OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, और सर्किल की रेडियस इक्वल होती है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, और गिवन है ये कॉर्ड AB भी आपको कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ये AB भी तो कॉर्ड ही होगा ना बच्चों। कॉर्ड यही तो होता है ना, सर्किल की बाउंड्री पर कहीं पर भी कोई दो पॉइंट ले लीजिए, उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। तो सर्किल की बाउंड्री पर मैंने दो पॉइंट ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, तो जो लाइन सेगमेंट बनी AB वही तो आपकी कॉर्ड कहलाती है।
कोई डाउट? इस कॉर्ड की लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों, ये रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्राइंगल को देखो तो बच्चों AOB, इस ट्राइंगल AOB की तीनों साइड क्या है? सेम है ना। तो ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो ये सेंटर पर बनने वाला एंगल, इस कॉर्ड के द्वारा ये जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है, कौन सा एंगल? एंगल AOB, ये हमें मिल गया ना, कितना? 60 डिग्री। क्लियर? हमने क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ ए कॉर्ड। जो ये माइनर आर्क है, ठीक है ना, कॉर्ड की जो ये माइनर आर्क है, हमने इसकी लेंथ निकालनी है, मतलब हमने AB की लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला वही यूज होगा, L = θr। थीटा भी दे दिया क्योंकि ये AOB कैसा एंगल है? AOB कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये एंगल AOB कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। R दिया ये 20। क्लियर बच्चों? अब देखिए फिर गिवन क्या है। गिवन है R = 20 सेंटीमीटर। बच्चों रेडियस 20 तो दी है ना, डायमीटर भले ही 40 दी है, ठीक है, तो रेडियस उसका आधा तो होता है। रेडियस क्या होता है? 40 का हाफ, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्या है? OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। ठीक, और बच्चों लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ दे रखी है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड हमने AB मान रखा है, कॉर्ड AB = कितना? 20 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क। हमने क्या निकालना है? इस माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। ये जो माइनर आर्क दिख रहा है ना बच्चों, ये इसकी हमने लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, L = θr, क्योंकि लेंथ तो हम वैसे ही निकालेंगे, बस थीटा चाहिए। देखो ट्राइंगल AOB, ये जो ट्राइंगल है AOB, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर बच्चों ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। इसका मतलब है ये इस कॉर्ड AB के द्वारा जो सेंटर पर सबटेंडेड एंगल है वो कितना होगा? 60 डिग्री। यानी एंगल AOB = कितना? 60 डिग्री। क्योंकि हमने लेंथ निकालनी है तो लेंथ रेडियन में ही आएगी, लेंथ डिग्री में थोड़ा निकलती है, लेंथ की तो एक यूनिट होती है ना बच्चों। आ गई ना बस में? तो आपको इस डिग्री वाले एंगल, इस डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो रेडियन में कैसे बदलें? 60 को π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 63 जा 180, तो कितना आ गया? π/3। तो मैंने इस डिग्री एंगल को किस में बदल दिया बच्चों? रेडियन में बदल दिया। कोई डाउट? अब देखिए बच्चों, नाउ लेंथ ऑफ माइनर आर्क। जो माइनर आर्क की लेंथ होती है बच्चों, क्या होती है? अभी बताया, L = θr। अगर मैं एक सर्किल की बात करूं तो सर्किल की लेंथ उसकी सर्कमफ्रेंस होती है, L = 2πr। 2π क्या होता है? थीटा। तो L = θr। तो देखो बच्चों, थीटा कितना दिया है? π/3। बच्चों R रेडियस कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर आ गया? 20 π/3 सेंटीमीटर। यूनिट वही आएगी जो रेडियस की यूनिट होगी। रेडियस की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ गया? 20 π/3 सेंटीमीटर। तो इसको एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। कैसे निकाला? समझ में आया ना बच्चों? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखना, कॉर्ड AB है 20 सेंटीमीटर, OA भी रेडियस, OB भी रेडियस, तो तीनों साइड इस ट्राइंगल की 20 20 20। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सेंटर पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री। क्यों? सेंटर पर क्या हर एंगल 60 डिग्री का होगा। मेन सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है थीटा। जो है ये जो थीटा है वो सेंटर पर सबटेंडेड एंगल होता है। ठीक है, तब यही एंगल को हमने थीटा लिया है, तो 60 हो गया। तो इस 60 को हमने रेडियन में बदल दिया, यही तो है थीटा, सेंटर पर बनने वाला एंगल। ठीक है, तो ये थीटा π/3 हो गया। तो देखो लेंथ ऑफ एन माइनर आर्क L = θr, हमने वैल्यू निकाल दी। याद रखना ये थीटा कोई भी नहीं होता, ये थीटा सेंटर पर बनने वाला एंगल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है? देखिए, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्किल हैं,
जिसमें लेंथ की जो लेंथ है आर्क की वो सेम है। दो सर्किल हैं आर्क ऑफ द सेम लेंथ, और उन दोनों सर्किल की जो आर्क है उनकी लेंथ सेम है, ठीक है। सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट सेंटर। अब जो पहला सर्किल है उसमें जो सेंटर पर बनने वाला एंगल वो 60 डिग्री, और दूसरा जो सर्किल है उसके सेंटर पर बनने वाला एंगल 75 डिग्री है। आपने रेशियो निकालना है उन दोनों सर्किल की रेडियस का। रेडियाई मतलब एक से ज्यादा रेडियस है तो रेडियाई यूज कर दिया। आपने उन दोनों सर्किल की रेडियस का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। R1 और R2 दो सर्किल की रेडियाई हो गई, पहले सर्किल की R1 दूसरे सर्किल की R2, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल्स इक्वल्स टू L। जो लेंथ होगी आर्क की, जो सर्कल्स की जो आर्क हैं उनकी जो लेंथ होगी वो सेम है, कह रहा है ना, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल्स। जो सर्कल्स की जो आर्क होंगी, चाप होगा, उनका जो लेंथ है वो L हो गया, सेम है, क्योंकि दोनों सर्किल की जो आर्क होंगी उनकी लेंथ सेम है, दिया है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल्स इक्वल्स टू L मान लिया, ठीक है। सेम है तो हमने L मान लिया, ठीक है। और गिवन क्या है, जो पहले सर्किल के सेंटर पर बनने वाला एंगल θ1 60 डिग्री और θ2 इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है। वी नो फॉर फर्स्ट सर्किल, पहले सर्किल के लिए देखो बच्चों, पहले सर्किल के लिए L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, θ1 R1, यही तो होगा। हमने R1 निकालना है, निकल जाएगा। पहले सर्किल के लिए जो L होगा वो क्या होगा, θ1 R1। क्लियर बच्चों? तो देखिए अब ध्यान से समझिए, L तो वही है, L तो उतना ही है ना, ठीक। तो देखिए L ही रहेगा। θ1 कितना है पहले सर्किल के लिए, 60 डिग्री इंटू R1। तो R1 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, L/60 डिग्री। क्लियर बच्चों? ठीक है ना, कितना आ गया आपका L/60 डिग्री। अब 60 डिग्री को एक काम कर लीजिए, हम किस में बदल लेते हैं, हम इसको रेडियन में बदल लेते हैं, क्योंकि रेडियस है, रेडियस तो डिग्री में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो हम इसको किस में बदल लेते हैं बच्चों, रेडियन में बदल लेते हैं। 60 डिग्री है, रेडियन में क्या होगा, 60 इंटू π/180। 60 से ये 3 बार कैंसिल, तो π/3 रेडियन, ठीक है। तो देखिए L ऐसी रहा, इस 60 की जगह में हमने π/3 रख दिया, कोई प्रॉब्लम बच्चों, ठीक। अब ये 3 ऊपर भी तो जा सकता है ना, ले सकते हैं हम इसको ऊपर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R1 इक्वल टू ये 3 ऊपर L के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3L/π। कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों, L के अपॉन में π/3 है, ठीक है ना, मतलब L डिवाइड है π/3 से। L किससे डिवाइड है, π/3 से। तो अगर ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई में इसका उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाएगा 3/π। तो वही तो कर रखा है, इसको हम 3L/π लिख सकते हैं, वही तो लिख रखा है। क्लियर? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ फॉर सेकेंड सर्किल, अब दूसरे सर्किल के लिए हमें पता है L इक्वल्स टू कितना, θ2 R2। L तो वही है, तो R2 कितना हो जाएगा, ये L ऐसी रहा, अपॉन में कितना, θ2। देखो 75 डिग्री को यहीं पर रेडियन में बदलते हैं, 75 इंटू π/180। तो 5 कितना, 5 1 जा 5, 2 और 5, 5 5 जा 25, और यहां पर 5 3 जा 15, 3 और 0 5 6 जा 36, और हो रहा है देखो 3 5 जा 15, 3 12 जा 36। तो कितना हो गया, 5 इंटू π 5π अपॉन कितना, 12। रेडियन में कितना आ गया इसकी वैल्यू, 5π/12। तो θ2 की जगह में ये L तो ऐसे ही रहा, इसकी जगह में 5π/12। ये 12 कहां चला जाएगा, ऊपर L के साथ, ठीक है ना। तो 12L/5π, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनकी जो सर्कल्स की रेडियाई है उनका रेशियो निकालना है। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2,
अब आप क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। क्यों कर रहे हैं ऐसा समझ में आया है, क्योंकि इनका रेशियो निकालना है ना रेडियाई का। तो पहली इक्वेशन है R1 और दूसरी इक्वेशन है R2 इक्वल्स टू R1 की वैल्यू है 3L अपॉन पाई, ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी है 12L अपॉन 5 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल, ये 5 कहां चला जाएगा ऊपर, और ये 12L इसके अपॉन में। क्लियर, आ गई ना बात में। अगर आपने डायरेक्ट नहीं कैंसिल करना है ना बच्चों, देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है डायरेक्ट कैंसिल करने पर, तो देखो ध्यान से 3L अपॉन पाई अपॉन 5L अपॉन 12L अपॉन 5 पाई, ये है ना। तो ये 5 पाई 3L के साथ जाएगा, ये 12L पाई के साथ जाएगा। पहले तो ऐसा लिख लो, तो 3L इंटू 5 पाई अपॉन पाई इंटू 12L। पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल हो गया ना। और 3 से ये 12 कितनी बार कैंसिल, 4 बार कैंसिल। तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया, ऊपर बच गया 5 और अपॉन में बच गया 4। तो उनका जो रेशियो है वो R1 रेशियो R2 इक्वल्स टू कितना आ गया 5:4। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कैसे निकाला समझ में आया बच्चों, ठीक, सिंपल सा लॉजिक है। रेडियस निकालना है, लेंथ दे रखी है और सेंटर पर सबटेंडेड एंगल दे रखा है। तो बिल्कुल L इक्वल्स टू θ1 R1 से R1 निकाल दिया, L इक्वल्स टू θ2 R2 से R2 निकाल दिया, ठीक। दोनों का रेशियो निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर दिया, सॉल्व किया तो कितना आ गया 5:4। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है, मैं इसमें आपको समझा देता हूं। आपने एंगल निकालना है रेडियन में, ठीक है, और आपको दे रखा है कि जो पेंडुलम है वो स्विंग करता है और उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर। पेंडुलम क्या होगा, पेंडुलम इसी तरीके से तो लटका हुआ रहता है ना बच्चों, यही तो पेंडुलम होता है। पेंडुलम का मतलब है जैसे ये, पेंडुलम का मतलब है जिसको हम जैसे सेंटर से एक डोरी लटकी हुई है, ठीक है, इसको मैंने इधर ले गया तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। क्लियर, आ गई ना बात में। तो यही आपका क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम स्विंग्स करता है ना, घूमता है इधर उधर, तो ये सेंटर है, तो ये पेंडुलम हो गया आपका। ये पेंडुलम की लेंथ आपको दे रखी है 75 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों देख के बताओ, ये पेंडुलम जो है उसकी लेंथ जो 75 सेंटीमीटर दे रखी है, यही तो क्या होता है, रेडियस होता है सर्किल का। जो पेंडुलम स्विंग करेगा बच्चों वो सेंटर से ही लटका हुआ रहता है हमेशा पेंडुलम, ठीक है ना। वो सेंटर से ही ऐसे ऐसे मूव करेगा इधर उधर, जितना इधर जाएगा उतना ही अपोजिट साइड में भी जाएगा। क्लियर, तो उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर दे रखी। तो यही पेंडुलम की लेंथ रेडियस है सर्किल की, मतलब रेडियस ऑफ ए सर्किल आपको दे रखा है 75 सेंटीमीटर। आपने एंगल निकालना है रेडियन में, और आपको नीचे क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है बच्चों, क्या, द टिप डिस्क्राइब्स ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ। आपको 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों पार्ट में जो ये टिप है, मतलब जो सुई है, उसके द्वारा जो आर्क की जो लेंथ बन रही है वो भी दे रखी है। आर्क की लेंथ आपको दे रखी, देखो ना, टिप डिस्क्राइब्स द आर्क ऑफ ए लेंथ। ये जितना मूव कर रहा है ना इधर उधर, ठीक है ना, जितना, अगर मान लिया अभी यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया और थोड़ी देर बाद फिर यहीं से यहां पर पहुंच गया, तो जितना ये मूव कर रहा है ये आर्क की लेंथ आपको दे रखी है। हर केस में लेंथ ऑफ द आर्क आपको दे रखा है। जैसे पहले क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर 15, देखो फर्स्ट पार्ट में L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दिया है, दूसरे में L इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर दिया है, और तीसरे में L इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चों देखो रेडियस तो उतना ही रहना है 75, जो पेंडुलम की लेंथ है वो तो ना बदलनी है, बस वो जब टिप, मतलब जितना वो घूम रहा है तो आर्क की लेंथ बदल रही है। पहले ये मान लिया इतना घूमा तो आर्क की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फिर मान लिया इतना घूमा, इस केस में आर्क की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, फिर मान लिया इतना घूमा तो इस केस में इस आर्क की लेंथ है 21 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ अलग अलग दे रखी है। क्लियर बच्चों, ठीक है। हमने थीटा निकालना है, देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो जो थीटा निकलेगा वो रेडियन में ही निकलेगा और रेडियन में ही निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू थीटा आर, तो थीटा इक्वल्स टू
L अपॉन R। तो तीनों केस में यही फॉर्मूला लगाना, L R L R L R। क्लियर? तो तीनों केस में यही फॉर्मूला लगाओगे और आंसर आपका निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क है। तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट होती है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा कि जो टास्क है आपके लिए उसको आप पूरा कर लेंगे।